2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के डालें। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? पानी किसी लायक नहीं, नाले से भी बदतर यमुना जी की क्वालिटी हो जाती है यहाँ पर। ये किसी भी उपयोग में नहीं आ सकता। 100 mg इसका BOD है तो ये पानी आप कृषि में भी नहीं डाल सकते। यमुना नदी जो है वो भारतवर्ष में 1376 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। यमुनोत्री से बहती हुई ये नदी संगम में जाकर मिलती है। इस बीच एक पड़ाव दिल्ली का भी आता है, और अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में जो यमुना नदी है वो 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पल्ला में घुसती है वो यूपी से, और नदी चलती है वजीराबाद तक। ये एरिया है कोई 26 किलोमीटर्स, जो कि प्रिस्टीन एरिया है। इसमें कोई भी नाला नहीं आता। जो बांध है, बराज है, बराज के बाद है खास करके वजीराबाद तक, तो वजीराबाद तक तो सफाई है। आंकड़े ऐसा कहते हैं कि लगभग 95% यमुना का पानी यहाँ पर रोक कर उसे ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट करने के लिए भेजा जाता है, जिससे कि उसे पीने लायक बनाया जा सके और लोगों के घरों तक भेजा जा सके। इसमें ना तो झाग है और ना ही ये पानी नाले जैसा है, जो कि इससे पता चल रहा है। देखिए, ये जो मीटर हमने इस पानी में लगाया, उसकी जो TDS रेटिंग सामने आ रही है, TDS रेटिंग इस मीटर की 420। अगर पीने के पानी में TDS लेवल की बात करें तो 50 से 150 ppm TDS वाले पानी को पीने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। 150 से 250 ppm TDS के बीच वाला पानी अच्छे की श्रेणी में आता है। 250 से 300 ppm TDS वाला पानी संतोषजनक की श्रेणी में आता है। 300 से 500 के बीच की श्रेणी वाला पानी पीने के लिए उपयोगी नहीं है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की दिसंबर महीने की रिपोर्ट में वजीराबाद बैराज से पहले यमुना नदी के पानी में 6 mg पर लीटर BOD मापा गया। BOD क्या है? ये अगर आसान भाषा में हम समझें तो जैसे यमुना नदी है या कोई भी नदी या पानी, उसमें हम अगर कुछ ऐसी चीज़ें कुछ फ्लश कर देते हैं या कोई फूल डाल देते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे गलाना होता है, जो गल सकती हैं, उसको गलाने के लिए नदी में कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कुछ समय लेकर उसको गलाते हैं। उन बैक्टीरियाज़ को जिन ऑक्सीजन की डिमांड की ज़रूरत होती है, जो ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होता है उस पदार्थ को गलाने के लिए, उसे BOD कहते हैं। जब ये वजीराबाद बैराज क्रॉस करती है यमुना नदी, तब इसकी रेटिंग क्या होती है, क्या TDS निकल कर आता है और क्या वो पानी किस गुणवत्ता पर खरा उतरता है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये लिया है हमने पानी 111 × 10 ppm। अगर आप उस बैराज से यहाँ की बात करें तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर यमुना नहीं आती है बैराज क्रॉस करने के बाद। आप ये साफ देख सकते हैं, बस इतना सा फ़र्क है, और उसकी वजह ये नजफगढ़ ड्रेन है। नजफगढ़ का नाला जो है वो पहला नाला है, और नजफगढ़ से लेके ओखला तक इस तरह से 26 नाले। जो नजफगढ़ का नाला है वो नाला कभी नदी होता था, साहिबी नदी। किसी का कहना है कि 132 किलोमीटर का साहिबी नदी की
का स्रोत रहा है, यानी 132 किलोमीटर की बहती हुई वो नदी थी। लेकिन शासन ने, प्रशासन ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने ये मान लिया है कि नजफगढ़ नाला जो है वो नजफगढ़ नाला ही था। हमारे घरों से निकलने वाला जो सीवेज होता है, जो हमारे घर का यूज़ किया हुआ पानी होता है, वो सीवर के जरिए पंपिंग हाउस तक जाता है और पंपिंग हाउस से फिर वो सीवेज सीधा STPs यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, जहां पर उन्हें तय मानकों के हिसाब से उस पानी को, उस सीवेज को ट्रीट करना होता है और वो साफ़ पानी फिर भेजा जाता है ड्रेन्स में और ड्रेन्स के जरिए वो यमुना में जाकर मिलता है। 2015 में CPCB ने एक गाइडलाइंस दी कि जितने भी STPs है देश के, वो 10 BOD 10 TSS पे ट्रीट करेगी। ये जो STP बनाया गया था पहले, तो वो 30 BOD और 50 TSS पे बनाया गया था। तो इनको अपग्रेड करने के लिए कहा गया कि ये अपग्रेड होना चाहिए 10-10 पे। तो अभी क्या हुआ, इनको 2023 दिसंबर तक, जो दिल्ली जल बोर्ड ने कहा था, ये अपग्रेड हो जाएगा। हम लोग अभी दिसंबर 2024 में है, पर ये अभी तक अपग्रेड नहीं हुई। अभी भी ये जो है हाफ ऑफ द प्लांट अपग्रेडेशन में है, हाफ ऑफ द फ्लो किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे दिल्ली में टोटल से लगभग 800 MGD, कहें तो इसको साधारण भाषा में 350 करोड़ लीटर हर दिन सीवेज जनरेट होता है, जिनमें से अगर हम प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे तो ये जाएगा। अगर 350 करोड़ लीटर पानी अगर ट्रीट होता 10-10 पे और तब यमुना में डाला जाता, तो यमुना जी का पोल्यूशन बहुत हद तक कम हो सकता था। पप्पन क्लान ओल्ड, ये उन 21 में शामिल है जो बढ़िया ट्रीट नहीं कर रहे मानक के हिसाब से। पंकज जी, ये जो पानी है ये तो काफ़ी साफ नज़र आ रहा है, तो इसको एक बार हम अगर चेक कर लें तो। अब हमने पीछे देखा पप्पन क्लान ओल्ड का पानी, अब मैं ये इसका पानी उठाता हूँ। ये भी STP का ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, आप इसका पानी देखिए। दोनों पानियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस पानी का जो कलर था वो हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा था और ये काफ़ी बेहतर है उसके मुकाबले में। हमारी यूनिट है, क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक है, जहाँ पर हम क्लोरीन इसमें ऐड करते हैं। जो भी हमारे सरकार द्वारा मानक स्थापित किए गए हैं उसी के हिसाब से हम क्लोरीन मिलाते हैं। और सारे पैरामीटर जो आउटलेट के, मेरी इंटरनल लैब भी है हमारी, जिसको 24/7 वो हमारी सैम्पलिंग होती रहती है। कोई भी पैरामीटर में प्रॉब्लम हो, कुछ इंक्रीज़ करना है, कुछ डिक्रीज़ करना है, उसके हिसाब से हमें केमिस्ट भी हमारे, वो लोग बताते हैं हमें कि ये पैरामीटर हो रहा है, तो उसके बाद में फिर हम उसको ट्रीटमेंट करते रहते हैं। फिर यहाँ आने के बाद ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। आफ्टर क्लोरीनेशन ऐड होने के बाद आप देखेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था वो देखिए और ये देखिए। STP नाम ना हो तो इसको देख के कोई बता नहीं सकता है कि STP का पानी है ये। दिल्ली में इलीगल तरीके से कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हेवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल्स इस नदी में बहाती हैं और सर उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में जहर घोला जा रहा है, जिसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। बहुत ही बड़ा सोर्स नहीं है, पर स्टिल बहुत क्रिटिकल सोर्स है, वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट का। सो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ने रिपोर्ट किया था पार्लियामेंट में कि अगेन 150 MLD या 15 करोड़ लीटर पानी दिल्ली जाता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का, जिसमें से उन्होंने खुद ही ये क्लेम किया कि 1/3 बिल्कुल भी ट्रीट नहीं। ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट अनट्रीटेड अगर
यमुना में पहुंचता है, आइदर थ्रू CPs या उसको बाईपास करके STPs के थ्रू भेजा जाए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के थ्रू भेजा जाए, तो इम्पैक्ट्स बहुत ही डेंजरस है। ये जो केमिकल्स है बहुत ही इंटेंस हैं और अगेन बहुत सारे रिसर्च ने डॉक्यूमेंट किया है कि किस टाइप की बीमारियां लोगों में कर सकते हैं। सो इनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट अगर फार्मर्स या फिशरमैन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम हुआ तो वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर के चांसेस हों, प्लस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस जिसमें स्पेशली आपका ब्रेन डैमेज और अदर फॉर्म्स ऑफ नर्व डैमेज का बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी। सिटीजंस ऑफ फार्मर्स के लिए बहुत ही रियल और क्लियर। सारे में गोभी लगी हुई। यमुना तो 30-40 साल में देखता हूँ काफ़ी बदल चुकी है। थोड़ा सा पैर उर में जो है खुजलाहट सी हो जाती है। तो अगर धोखा से कोई किसान उस पानी को प्रयोग कर ले खेत में तो पौधे जल जाते हैं। यहाँ तक कि पौधे में भी पानी नहीं लगाते हैं, पीने और जाने की बात तो अलग है। शासन में बस यही है कि शासन यानी सरकार के द्वारा किया हुआ वादा वो सारे फेल्योर जा रहे हैं। आए दिन हम लोगों को तबाही का सामना करना पड़ता है। जब चाहे बुलडोजर आती है और हम लोगों को तबाह करके चली जाती है। उनका कहना है यहाँ प्रोजेक्ट कोई बनेगा, आप लोग खाली करो। फ्लड प्लेन को आप एंक्रोच मत कीजिए, इसके ऊपर कंक्रीटाइजेशन मत कीजिए, इसको प्रोटेक्ट कीजिए। सरकार ने खुद कितनी प्रोजेक्ट्स फ्लड प्लेन पे बना रखे हैं। जैसे उदाहरण दिल्ली में लेते हैं, दिल्ली में कई घाट हैं, कई ये समाधियाँ हैं। दिल्ली के अंदर अक्षरधाम मंदिर बनवा दिए इन्होंने, दिल्ली के अंदर इन्होंने खेलगांव बनवा दिया, दिल्ली के अंदर शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन, उनके क्वार्टर्स बन गए मेट्रो क्वार्टर्स, और पता नहीं कितनी प्रोजेक्ट्स हैं। तो सरकार ध्यान देती है। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तेजेंद्र खन्ना थे 2013 में, वो खुद एक फिजिक्स के स्टूडेंट रह चुके हैं अपने टाइम में और वे समझते थे इन बातों को। उन्होंने तुरंत एक कमेटी बनाई, कमेटी ने फैसला लिया कि यमुना पर और कंस्ट्रक्शन नहीं हुई और उन्होंने उस फैसले को लागू किया। आज दिल्ली के अंदर यमुना खादर, यमुना फ्लड प्लेन्स पर एंक्रोचमेंट्स या कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। सभी का वसुदेव घाट पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज जो हम लोगों ने दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया है, मैं बताना चाहता हूं कि अब ये हर साल होगा और इसे और बढ़ाया जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है। NGT ने जो कॉम्प्रिहेंसिव एक आदेश निकाला था, उसमें एक बात ये भी थी कि यमुना का जो रिवर फ्रंट है उसका पूरा विवरण आप NGT में दीजिए। आज तक अरविंद सरकार ने वो नहीं दिया। अच्छा, तो क्यों नहीं दिया गया है? और ये जो बातें आप बता रहे हैं जिससे कि यमुना का क्या संबंध है, तो इसलिए नहीं दिया गया है कि जो भी शासन में है वो यमुना फ्रंट पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहा है। कोई भी नदी या खासतौर से यमुना नदी, जब हम छोटे थे तो लोग घूमने पिकनिक मनाने जाया करते थे। तो हरियाली के बीच बीच में कहीं भी अगर सुंदर मूर्तियां लग रही हैं तो मुझे नहीं लगता उससे किसी प्रकार का कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। सबने यमुना के साथ छल किया है, विश्वासघात किया है, और ये यमुना के साथ जो विश्वासघात है वो दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात है। लगभग इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए आए हैं। पॉलीथीन की थैलियाँ, आप ना चाहते हो भी हमें वो थैलियाँ में पैकिंग्स लेनी पड़ती है। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे हो गया आई गेस 4 साल हो गए। तो क्या स्थिति में बदलाव देखा 4 साल में आपने? 4 साल से मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं घाट पे। शक्लें बदलते हुए मैंने देखी हैं, स्थिति वही है।
अभी भी वो बदल नहीं रही है। जो पब्लिक है अपने लेवल पे जितना कुछ कर सकती है अपने लेवल पे कर भी रही है। जैसे अभी वॉलंटियर्स आ रहे हैं जो भी कर रहे हैं, NGOs ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, लोग आते हैं, सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते हैं, जो कि पॉसिबल है कि एज एन इंडिविजुअल इंसान सॉलिड वेस्ट प्लास्टिक होगा, ये बाल वगैरह या फिर ऐसे कचरा जो है उसे कलेक्ट कर सकते हैं। सर अगर हम अपना रोज़ रोज़ थोड़ा टाइम भी निकालें, हमारे जैसे सब लोग दे, तो शायद ये थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। बट लग तो रहा नहीं है कुछ होगा, क्योंकि हम लोग साफ़ करें वहीं पे वो सब पूजा करके दोबारा उसमें डाल देंगे। तो ये प्लास्टिक है, ये सिर्फ हम ही यूज़ करके यहाँ पे डाल रहे हैं। हम लोगों को क्या मिल रहा है विरासत में, और हम लोग आगे क्या छोड़ने वाले हैं। नदी सदियों तक जीवित रह सकती है रोक कर अपनी सांस। सदियों बाद ही सही नदी में लौट आएगा प्रवाह। नदी की चिंता मत करो, चिंता करो अपनी, कि नदी के सांस रोक लेने के कितने साल बाद तक चलती रह सकती है मनुष्य की सांस। अरे बाप रे, एक भारी सांप बैठा है। ओहो हो, ये यूरोप से आता है और ये ज़्यादातर प्लांटिवोर्स है, और ये सारे चाइना से आते हैं, ये सेंट्रल एशिया चाइना से ये वाले। ओह, ये टफ्टेड डक दिख रहा है, वाह। इसको पटेरा कहते हैं। ये जहाँ होता है इससे पता चलता है, अगर बहुत ज़्यादा कहीं पर है तो ये बताता है कि सबसॉइल एक्वीफर ऊपर है। अभी देखें कि रिस्टोर सिस्टम का क्या मतलब होता है। देखिए नील गाय कैसे वहाँ पर जीव अपने आप से इंटरेक्ट करते हैं और वो फंक्शनल इकोसिस्टम बनता है। गौर करें, ये ज़िंदगी है वेटलैंड की। उसी तरह ये जब क्लीन एरिया है तो यहाँ पर अगर वेटलैंड को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और रिस्टोर करते हैं तो ज़िंदगी जैसे देख रहे हैं DDA की यमुना यूनिवर्सिटी पार्क की तरह वापस आएगी। तो अगर हम यहाँ पे वेटलैंड को आइडेंटिफाई करें, ग्रासलैंड को आइडेंटिफाई करें और रिस्टोर करें, तो क्या उससे जो आगे की यमुना नदी है उसे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? क्योंकि पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी जी। और पानी की उपलब्धता जब बढ़ेगी तो बराज से उतने ही पानी ज़्यादा छोड़ा जाएगा, तो डाइल्यूशन होगा। अगर पानी बहुत पोल्यूटेड है उसमें पानी अगर अच्छा पानी मिलाते हैं तो ऑब्वियसली साफ होगा। दिल्ली में DDA द्वारा ऐसे 7 बायोडाइवर्सिटी पार्क्स चल रहे हैं, और सबसे पहला जो बायोडाइवर्सिटी पार्क दिल्ली में बना वो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क था, जो कि 2002 में बनकर तैयार हुआ था। तब से अब तक ऐसे 7 बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं और जो कि काम कर रहे हैं। नदियों से जीवन चलता है, सारी कायनात नदियों के किनारे बसती है। आप सोचे, नदी तो मैं अक्सर कहता हूँ कि गंगा इज़ इंडिया, बिकॉज नदी के किनारे सारी चीज़ें बसती हैं, इसी से ज़िंदगी पनपती है। 2020 में जब मैं आपके बीच में आया था, मैं 3 वादे करके गया था। मैं एक वादे का पक्का हूँ, या तो मैं पूरा करता हूँ और अगर नहीं पूरा करता तो याद दिला देता हूँ मैंने करा था, मेरे से रह गया। मैं 3 वादे करता हूँ, और बहुत सारे वादे किए थे, बाकी सारे पूरे कर दिए। 3 वादे में पूरे नहीं कर पाया। मैंने कहा था मैं यमुना साफ करूंगा, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, लेकिन उनमें काफी काम हो गया है। यमुना की सफाई के अंदर इतना काम हो चुका है कि बस 2-3 साल के अंदर आप साफ करना देखो।